पर पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका भव्य स्वागत फूलों की माला पहनाकर किया जा रहा है। मीडिया की जमावड़ा इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जानकारी कल ये भी आई थी कि राज्यसभा का जो फॉर्म है वो उन्होंने भर दिया है और भोपाल में वो जमा होना है। लेकिन आज की ये जो ऐतिहासिक तस्वीर भोपाल की आ रही है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी दफ्तर तक रोड शो होना है, जो जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया पर आ रही है। और इस वक्त लोगों की भीड़ के बीच, समर्थकों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके हाथ में गुलाब का फूल भी नजर आ रहा है जो किसी उनके शुभचिंतक ने उन्हें दिया है, उनको शुभकामनाएं दी हैं। फूलों की वर्षा भी इस बीच उनके ऊपर की जा रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे बढ़ते हुए उनका बीजेपी दफ्तर तक रोड शो होना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। बीजेपी में शामिल हुए कल ज्योतिरादित्य सिंधिया। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मनोज, ये ऐतिहासिक तस्वीर इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके कार्यकर्ताओं के लिए। वाकई, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो स्वागत होता था वो बतौर कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर होता था, और आज पहली बार बीजेपी में शामिल होने के बाद अब यहाँ पर बीजेपी स्वागत कर रही है। क्योंकि इसके पहले बीजेपी की तरफ से सिंधिया का विरोध होता था, माफ करो महाराज जैसे नारे लगाए जाते थे। लेकिन सिंधिया के अब पार्टी में आने के बाद तमाम नेता, जिस तरह से चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या नरोत्तम मिश्रा हो, जितने भी नेताओं से हमने बात की, सब इस बात को मानते हैं कि इससे पार्टी को फायदा हुआ है। पार्टी उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बार उनका ऐसा स्वागत किया जाएगा कि इससे पहले कभी बीजेपी दफ्तर में ऐसा कभी इस तरह के शानदार अप्रत्याशित स्वागत होते हैं। मनोज, अब आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? रोड शो करना था क्या यहाँ एयरपोर्ट से ही? अब जैसे ही गाड़ी में वो बैठ रहे हैं तो यहीं से रोड शो शुरू हो जाएगा? रोड शो की बजाय पार्टी ने इस तरह का प्रोग्राम रखा है कि पार्टी दफ्तर में एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। तो अभी अगले 20-25 मिनट के अंदर सिंधिया पार्टी दफ्तर में पहुंच जाएंगे जहां उनका कार्यक्रम होगा। और यहां पर राजमाता सिंधिया की जो प्रतिमा है उस पर वो माल्यार्पण करेंगे। इसके अलावा एक कार्यक्रम और रखा गया है जिसमें बताया गया है कि इसमें उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की तस्वीर भी होगी। तो इस तरह से स्वागत के जो मुख्य कार्यक्रम रखा गया है वो बीजेपी के दफ्तर में ही रखा गया है। शाम को खाने का कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ है और कल दोपहर के खाने की एंगेजमेंट नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी के एक और बड़े नेता पूर्व मंत्री हैं, उनके साथ रखी गई है। जी मनोज, साथ ही जानकारी ये भी है कि जफर इस्लाम, जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल करवाने की, वो भी इस वक्त उनके साथ है। वो उनके साथ है। और एक बात और है, मैं आपको बता दूं कि सिंधिया ने, चूंकि उनका मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नाम भी अनाउंस हुआ है और कल सिंधिया राज्यसभा के लिए अपना पर्चा भी भरेंगे। तो जफर इस्लाम की भूमिका सिंधिया के बीजेपी में आने में बड़ी अहम मानी जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो तमाम नेता थे उनका ये जो पार्टी सूत्रों से पता चलता है कि वो उनकी भूमिका की बजाय जफर इस्लाम की भूमिका को अहम माना जाता है सिंधिया के बीजेपी में आने। तो ये आना एक सामान्य घटना नहीं है। सिंधिया बीजेपी में गए, ये तो एक अहम बात है। ये उससे भी बड़ी बात है कि उसके बदले में बीजेपी को मध्य प्रदेश की सरकार मिलने की, मतलब ऐसे हालात बने हैं कि कांग्रेस की सरकार गिरे और उसके बाद जाहिर तौर पर बीजेपी को बहुमत होगा और वो सरकार बना ले। तो एक साथ सिंधिया बीजेपी के लिए फायदा मध्य प्रदेश की सरकार बनवाने का लेकर आए। और बिल्कुल ये तस्वीर देखिए, भोपाल पहुंच चुके हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार भोपाल पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए भव्य स्वागत। वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो माला पहनाते हुए उनका स्वागत करते हुए, और इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अपनी कार में सवार भी हो गए हैं। हालांकि पहले रोड शो का एक कार्यक्रम रखा था, लेकिन फिलहाल ये रोड शो का कार्यक्रम तो नहीं है। बीजेपी दफ्तर में जरूर उनके लिए भव्य एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां अब से थोड़ी देर में ही उनका ये काफिला पहुंच भी जाएगा। उनके साथ नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही साथ पूरी तैयारी है। देखिए उस वक्त से ही ये चल रही थी, जैसे ही ये खबर आई कि वो भोपाल पहुंचेंगे, क्योंकि उनको अपना पर्चा भी वहां भोपाल में जमा कराना है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये अंदाज, जो ऐसे अमूमन कांग्रेस में जरूर देखा गया है, लेकिन अब वो बीजेपी जब ज्वाइन कर चुके हैं तो ये अंदाज थोड़े बदले उन्हें भी महसूस हो रहे होंगे। और वहां जो आप भीड़ देख रहे हैं उनके अगल बगल, पहले यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जुटे होते थे, इस बार मंजर कुछ अलग है। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, सुबह हमने ये तस्वीरें भी देखी थी कि जहाँ एक तरफ स्वागत की तैयारी है, वहाँ दूसरी तरफ कुछ लोग जो है नाराज भी दिख रहे हैं। मुंह में काली पोतते हुए पोस्टर जो है वो लगाए गए थे, फाड़े गए थे पोस्टर। तो क्या ये सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है या बीजेपी का भी कोई खेमा है जो नाराज हो सकता है?
अभी सामने तो जाहिर तौर पर कांग्रेस का गुस्सा पहले छलकेगा, लेकिन इस बात से जो आप कह रही हो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिंधिया, कोई शक नहीं कि अभी तक मध्य प्रदेश में सबसे बड़े बीजेपी के नेता के रूप में शिवराज सिंह चौहान का नाम था। लेकिन सिंधिया का एक जो पर्सनालिटी है, सिंधिया का एक कल्ट है, वो एक अपनी जगह एक ऐसा कल्ट है कि जो लोकप्रियता में, अगर जब वो किसी भी पद पर नहीं थे तो लोकप्रियता में वो कभी शिवराज सिंह चौहान से पीछे नहीं थे, जबकि शिवराज सिंह चौहान के पास 13 साल के मुख्यमंत्री का पद था उस लोकप्रियता तक पहुंचने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक जो सामने आकर कोई ना बोले, लेकिन ये तो सब बीजेपी के नेता जानते हैं कि अब सबसे बड़ा नेता मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी का नाम होगा तो वो जाहिर तौर पर सिंधिया का नाम होगा। तो ये, लेकिन अभी आज जो बातें सामने आई, जिनको अज्ञात तत्व कहा जा रहा था, वो ज्यादातर कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जिस तरह की स्याही कालिक छिड़की थी, जिन्होंने साथ ही साथ कई जगह सिंधिया के पोस्टर भी फाड़े थे। तो उसको लेकर जो सिंधिया के कुछ स्टाफ के लोग थे, उन्होंने तो बाकायदा बीजेपी दफ्तर में आकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी कि जो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, रोक क्यों नहीं रहे इनको। मनोज, आज की जो तस्वीरें सामने आ रही है, कल की तस्वीर में और आज की तस्वीर में एक बड़ा फर्क है। कल वो बड़े गंभीर लग रहे थे, सीरियस लग रहे थे, आज वो काफी वाइब्रेंट दिख रहे हैं। और जो बीजेपी का अंगवस्त्र है, लोग उन्हें पहनाना चाहते हैं। जब लोग उनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं अंगवस्त्र पहनाने के लिए, तो वो हाथ ऐसे अपनी तरफ बढ़ाते हुए उन अंगवस्त्रों को मांग रहे हैं, फूल मालाओं को मांग रहे हैं। तो एक जोशीला अंदाज दिख रहा है उनका इन तस्वीरों में। ये सिंधिया का अंदाज है, क्योंकि जब वो राहुल गांधी के साथ रोड शो करते थे तब भी राहुल गांधी और कमलनाथ उन मालाओं को उतनी, मतलब जब जो आके पास ही आ जाती थी उसी को पकड़ते थे, लेकिन सिंधिया गाड़ी से झुक झुक कर लोगों से मालाएं लेते थे। तो ये सिंधिया का अपना अंदाज, और यही उनकी लोकप्रियता की वजह है कि वो एक यूथ से कनेक्ट करते हैं। तो बीजेपी का जो यूथ कार्यकर्ता एयरपोर्ट तक उनके स्वागत के लिए गया है, तो उनसे कनेक्ट करने का सबसे अच्छा जरिया है कि अगर वो कुछ आपको देना चाहता है और अगर आप एक सेकंड के लिए रुक कर भी अगर उसकी वो चीज लेते हो तो उससे आपका कनेक्ट बढ़ता है। तो यही उनकी लोकप्रियता की वजह है और यही सिंधिया का अपना एक अलग अंदाज है। लेकिन मनोज, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिंधिया तो आ गए, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में इसी के साथ देखिए हलचल भी तेज हो गई है। सरकार बचेगी नहीं बचेगी, इस पर संशय बना हुआ है। और इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भोपाल के लिए निकले, उससे पहले अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई। औपचारिक मुलाकात थी या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी पर भी बात हुई होगी? स्ट्रेटजी तो रहेगी, क्योंकि तुरंत जो स्ट्रेटजी सबसे अहम यह है कि जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं, तो वो सिंधिया समर्थक विधायकों के समर्थन ना देने पर ही कमलनाथ सरकार के गिरने का भविष्य है। तो स्ट्रेटजी सीधी सीधी है कि अगर वो जो 19 लोग वहां रुके हुए हैं, साथ में 3 और विधायकों ने इस्तीफा दिया है, और जो 22 विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा स्वीकार हो जाता है या किसी किन्हीं हालात में इस्तीफा नहीं स्वीकार होता और वो सदन में अनुपस्थित रहते हैं, और उसके बाद बीजेपी दबाव बनाकर अगर सदन में फ्लोर टेस्ट करा लेती है, बहुमत साबित करने की बात अगर स्पीकर मान जाते हैं, वैसे हालात में फिर जो सरकार है वो बीजेपी की बन जाएगी। तो ये तमाम स्ट्रेटजी, तमाम रणनीतियां जाहिर तौर पर राजनीति बड़े बड़े नेताओं के मिलने में इन सब बातों पर बात जाहिर तौर पर होती है। और चूंकि अब वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में अभी एक नया बीजेपी के अंदर, जैसे ही कांग्रेस की सरकार अगर गिरती है, गिरने की नौबत आती है, तो बीजेपी के अंदर भी तो एक लीडरशिप का बड़ा सवाल है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल बीजेपी में उठेगा। और अब क्योंकि मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता सिंधिया खुद हैं, तो अब उन सब रणनीति में, उन सब बातों में उनकी एक हिस्सेदारी होगी, उनकी बात भी सुनी जाएगी। मनोज, जिसे कहते हैं कि बालिग होना, राजनीति में बालिग हुए हैं, 18 साल का जीवन व्यतीत किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और जैसे ही वो 18 साल पूरे हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसे कैसे देखा जा रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तो काफी जोश है, ये तस्वीर बता रही है, लेकिन कांग्रेस इसे कैसे परिभाषित कर रही है? कांग्रेस के परिभाषित करने का, अब कांग्रेस के लिए सिर्फ गुस्सा होने से आगे कुछ नहीं है, क्योंकि अभी दिग्विजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहे थे कि उनको जब मध्य प्रदेश में चुनाव कांग्रेस जीती तो दिग्विजय सिंह ने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को डेप्यूटी सीएम का, उप मुख्यमंत्री का पद जिस तरह राजस्थान में सचिन पायलट को दिया गया था, वैसे ही उप मुख्यमंत्री का पद मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऑफर किया गया था। लेकिन उन्होंने अपनी जगह अपने समर्थक एक तुलसी सिलावट नाम के विधायक को कहा कि इन्हें उप मुख्यमंत्री बना दो, जिसे कमलनाथ ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये सब बातें कांग्रेस अब बोल रही है, और अब तो ये भी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने ये भी सफाई दी कि कभी इस बात को लेकर कभी सवाल नहीं उठा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से कांग्रेस राज्यसभा की टिकट नहीं देगी। लेकिन अब देर हो चुकी है और कांग्रेस के पास अब सिर्फ गुस्सा होने से या सिंधिया के खिलाफ बोलने के अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा सदमा कांग्रेस के लिए सिंधिया का ना होना,
देश में तो है ही, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा सदमा है, क्योंकि लेकिन कमलनाथ मनोज के देखिए, बीजेपी के कांग्रेस बाद जो है वो आखिरी बॉल तक खेलेगी और वही करने की कोशिश भी हो रही है। जो आज हमने भी तस्वीरें देखी थी अब से थोड़ी देर पहले, जब जीतू पटवारी पहुंचे थे बेंगलुरु, जहां पर बाकी जो विधायक है उनको रखा गया है उनसे मिलने, तो वहां आरोप लगे कि उनके साथ हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, वो एक अलग केस। यानी इन सब से समझा जा सकता है कि कांग्रेस कितनी ज्यादा कोशिश कर रही है कि जो विधायक है वो उनके खेमे में आ जाए। संभावना क्या नजर आ रही है अभी, क्या हो सकता है? क्योंकि अब देखिए नजर इसी पर टिकी हुई है, मध्य प्रदेश में सरकार जाएगी या रहेगी? देखिए, कांग्रेस लगातार दो भूलें कर गई। बीजेपी ने ड्रिबलिंग करते हुए, जो निर्दलीय और जो छोटे छोटे 2-3 विधायक थे, तो वो ड्रिबलिंग चल रही थी हॉकी में, जैसे कहते हैं ना, और गोल कहीं और कर दिया बीजेपी ने। और अब क्रिकेट की भाषा में से कहे तो सिंधिया का नाम से गोल हुआ, और जब क्रिकेट की भाषा में कहे तो अब तो ये 2020 का मैच चल रहा है। कांग्रेस की कोशिश, बीजेपी की कोशिश, आखिरी ओवर में क्या होगा वो सबसे अहम है, क्योंकि आखिरी 2 ओवर जो होंगे, और वो आखिरी 2 ओवर सदन का फ्लोर होगा। सदन के फ्लोर पे जो होगा वही जी। दोनों का भविष्य तय करेगा। मनोज, लेकिन आप लगातार अभी ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, आप बने रहिए और तमाम जानकारियां जरूर आगे साझा कीजिएगा।